श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से हृदय की बात गुरु जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लग जाते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। किसी समय जंगल में बैठकर समीक मुनि ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल गए। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था। मुनि के एक शिष्य ने राजा को शाप दे दिया। यह कथा सर्वविदित है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने त्रिकाल संध्या का आदेश दिया है। वे स्वयं भी त्रिकाल संध्या करते थे। आज यदि आर्य समाज के लोग त्रिकाल संध्या नहीं करें तो स्वामी दयानंद के आदेशों का आदर कैसे हुआ। हमारे गुरुदेव त्रिकाल संध्या करते और सत्संगियों से करवाते थे। अगर संतमत सत्संगी त्रिकाल संध्या नहीं करें तो सत्संगी कैसा। हमारा धर्म ग्रंथ वेद त्रिकाल संध्या करने का आदेश देता है। यदि हम त्रिकाल संध्या नहीं करें तो हम वैदिक कैसे। रामचरितमानस बतलाता है कि काकभुसुंडी जी भी ध्यान साधना करते थे। आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। पीपर तरु तर ध्यान शोधरई, जाप यज्ञ पाक तर करई। वे जप यज्ञ मानस ध्यान और सूक्ष्म ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जप के भी 4 प्रकार हैं। वाचिक जप, श्वास जप, उपांशु जप और मानस जप। मानस जप सब जपों का राजा है। गुरु नाम का मानस जप यदि किया जाए तो यह परम तप है और सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। गुरुदेव कहते हैं, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज शारणम। पहले मानस जप एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। जिस तरह से भवन बनाने के पहले नींव मजबूत करते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं हो तो भवन भव्य नहीं बन सकता। उसी तरह जप नींव है। जप का मंत्र लंबा नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन उसको वश में करने वाला अंकुश बहुत छोटा होता है। उसी तरह मन बड़ा एरावत हाथी है, उसको वश में करने वाला अंकुश मंत्र है। मंत्र का अर्थ है मन को त्राण देने वाला। मन अशांत है, बेचैन है। मंत्र जपते जपते त्राण मिल जाता है, शांति मिल जाती है। जिसको शांति नहीं मिलती वह मंत्र जप करके देख ले। कितना भी अशांत मन है, मंत्र जाप करने लग जाए, देखिए थोड़ी देर में उसको शांति मिल जाएगी। जप के बाद मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान में इष्ट रूप का मन से ध्यान किया जाता है। जिस इष्ट का नाम जपते हैं उसी इष्ट के रूप का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि जिस नाम का स्मरण करते हैं उनका रूप हमारे सामने आना स्वाभाविक है। हमारे 4 बेटे हैं, उनमें जिस एक बेटे का नाम लेकर हम पुकारेंगे उसी एक बेटे का रूप हमारे सामने आएगा, अन्य 3 का नहीं।
लेकिन इष्ट रूप मानस पटल पर आएगा कैसे? हमारे हृदय में कैसा प्रेम है, हमारे पड़ोस का कुत्ता भी पहचानता है। रोटी लेकर तू तू पुकारेंगे तो कुत्ता हमारे पास पहुंच जाएगा, और अगर लाठी लेकर पुकारेंगे तो कुत्ता नहीं आएगा। जब एक मामूली कुत्ता हमारे हृदय के प्रेम को पहचानता है, तब जिस इष्ट का नाम लेकर हम पुकारते हैं, क्या उनमें क्षमता नहीं है कि हमारे हृदय के भावों को पहचान सके? अगर उनमें क्षमता नहीं है तो हमारे इष्ट कैसे हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, संतों की दृष्टि में आम लोगों का हृदय कांच की अलमारी की तरह होता है। जैसे कांच की अलमारी में रखी हुई चीज लोग बाहर से देख लेते हैं, उसी तरह संतजन लोगों के अंतःकरण की बातों को जान लेते हैं। किसी समय मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर श्री शिवचंद्र बाबू थे। कॉलेज के किसी कार्य विशेष से वे भागलपुर यूनिवर्सिटी आए। उस समय वहाँ दिनकर जी वीसी उपकुलपति थे। कार्य हो गया तो उनके मन में हुआ कि नज़दीक में ही कुप्पा घाट है, क्यों नहीं वहाँ जाकर महर्षि में ही परमहंस जी के दर्शन किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेब में हाथ डाला तो देखा कि उतने पैसे नहीं हैं कि कुप्पा घाट जाकर फिर वहाँ से लौटकर मुंगेर पहुँच सके। मन में क्षोभ हुआ कि इतने नज़दीक आकर महर्षि जी के दर्शन नहीं कर सका। अब देखिए गुरु महाराज की क्या प्रेरणा होती है। दिनकर जी कहते हैं, शिवचंद्र बाबू, सुनने में आया है कि यहाँ से निकट ही कुप्पा घाट में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, चला जाए उनके दर्शन के लिए। इनके मन में तो था ही, कहा हाँ हाँ चला जाए। मैंने कई बार उनके दर्शन किए हैं, बड़े अच्छे संत हैं। इस बार भी मेरे मन में है कि उनके दर्शन किए जाएं। दिनकर जी की गाड़ी में शिवचंद्र बाबू भी बैठ गए। दिनकर जी पूछते हैं, अच्छा शिवचंद्र बाबू, एक बात बताइए कि मैं यदि उनसे कुछ पूछूंगा तो क्या वे उसका उत्तर देंगे? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वे बड़े सरल महात्मा हैं, जो आप पूछेंगे वे उसका उत्तर जरूर देंगे। दिनकर जी ने कागज में क्रम से 7 प्रश्न लिखकर कहा, इन 7 के उत्तर उनसे लेने हैं। वहाँ से गाड़ी चली। दोनों सज्जन आश्रम में उतरे। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। करुणा वरुणालय गुरुदेव ने उन लोगों को संकेत किया बैठने के लिए। वे लोग बैठ गए। कुशल समाचार ज्ञात होने के उपरांत उनकी जेब में लिखित प्रथम प्रश्न का उत्तर बिना पूछे ही गुरुदेव दे देने की कृपा करते हैं। जैसे ही प्रथम प्रश्न का उत्तर उनको मिला, वैसे ही वे आश्चर्यचकित होकर शिवचंद्र बाबू की ओर देखने लगे। जब क्रम से उनको 7 प्रश्नों के उत्तर बातचीत के क्रम में मिल गए, तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे कहने लगे कि वस्तुतः महर्षि जी हृदय की बात जानते हैं। यदि मानस ध्यान एकाग्रता पूर्वक ठीक किया जाए तो मानस ध्यान करना आसान हो जाता है। मानस ध्यान में इष्ट का रूप हो बहू सामने आना चाहिए। यह कैसे होगा? मन जब पवित्र रहेगा
तभी इष्ट रूप को देख सकेंगे। हमारे हृदय में अगर काम, क्रोध आदि विकार हैं, तो इष्ट रूप सामने कैसे आएगा? हम लोग जूता पहनकर चलते हैं। जूते में अगर कंकड़ आ जाता है तो तुरंत जूता खोल देते हैं, कंकड़ निकालकर तब चलते हैं। हमारा पैर कंकड़ नहीं सह सकता है। जो हमारे प्रभु के चरण हैं, वे कितने कोमल से भी कोमल हैं, और हमारे हृदय में काम, क्रोध आदि के कांटे लगे हुए हैं। उसमें प्रभु कैसे आएंगे? इसलिए हृदय को पवित्र कर तब उन्हें पुकारिए। आप कोयला खान में जाइए, वहाँ मजदूर लोग कोयला निकालते हैं, खान से निकालकर ट्रक पर लादते हैं। उन मजदूरों को यदि कोयला के पत्थर पर बैठने के लिए कहिए तो वे मज़े में बैठ जाएंगे, लेकिन उसी कोयला खान के ऑफिस में जो बाबू काम करते हैं, उनको यदि वहाँ बैठने के लिए कहिए तो वे नहीं बैठेंगे। जहाँ साफ कुर्सी होगी वे उसी पर बैठेंगे। जो जिस तरह का होता है, उसके बैठने का आसन भी उसी तरह का होना चाहिए। हमारे हृदय में विकार भरा रहेगा, राग रोष रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष रहेंगे, इतने कांटे भरे रहेंगे, तो क्या हम प्रभु को वहाँ बिठा सकते हैं? कभी नहीं बिठा सकते। अर्थात मानस ध्यान कभी हो ही नहीं सकता। संत तुलसी साहब का वचन है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 81वां महाधिवेशन के अवसर पर चित्रकूट में दिनांक 17/2/1992 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2009 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।